ब्रजभूमि, वृंदावन, वो दिव्य धाम जो स्वयं श्री राधा जी के प्रेममय हृदय से प्रकट हुआ। वो भूमि जहाँ प्रत्येक कण में माधुर्य है, प्रत्येक वायु में भक्ति है और जहाँ स्वयं श्री राधा कृष्ण अनंत दिव्य लीलाएं किया करते हैं। किंतु कलयुग के प्रभाव, असंख्य आक्रमणों और समय के प्रहारों ने प्राचीन मंदिर या तो ध्वस्त हो चुके थे या काल की धूल में विलीन हो गए थे। लोगों के हृदयों से भी धीरे धीरे उन लीला स्थलों का ज्ञान लुप्त हो चुका था। चारों ओर विशाल वृक्ष, लताएं, झाड़ियां, हिंसक पशु पक्षी और सर्प विचरण करते थे। 16वीं शताब्दी तक आते आते वृंदावन एक घने निर्जन वन का रूप धारण कर चुका था। वृंदावन मानो अपनी पुनः खोज की प्रतीक्षा कर रहा था। और तभी नियति ने एक अद्भुत योजना रची। सहारनपुर जनपद के समीप स्थित देवबंद ग्राम में एक अत्यंत विद्वान गौर ब्राह्मण निवास करते थे। उनका नाम था श्री व्यास मिश्र। वे ज्योतिष शास्त्र के महान आचार्य थे और तत्कालीन शासक के राज ज्योतिषी एवं प्रमुख सलाहकार के रूप में प्रतिष्ठित थे। श्री व्यास मिश्र की धर्मपत्नी थी परम साध्वी भगवत भक्ता श्रीमती तारा देवी। धन, सम्मान और ऐश्वर्य की कोई कमी नहीं थी, किंतु उनके जीवन में एक अभाव था, संतान का अभाव। इसी कारण तारा जी का हृदय सदैव व्याकुल रहता था। एक दिन श्री व्यास मिश्र के ज्येष्ठ भ्राता, महान तपस्वी और विरक्त संत श्री नृसिंहाश्रम जी देवबंद पधारे। सभी अपनी अपनी समस्याएं लेकर उनके समक्ष उपस्थित थे। उसी सभा में श्री व्यास मिश्र और तारा जी भी बैठे थे। जब दोनों ने प्रणाम किया तो श्री नृसिंहाश्रम जी की दृष्टि तारा जी पर पड़ी। उन्होंने प्रेम पूर्वक पूछा, देवी, तुम्हारे मुखमंडल पर उदासी क्यों है? तारा जी ने विनम्र स्वर में कहा, महाराज, आप तो अंतर्यामी हैं, हमारे जीवन में संतान नहीं है। यही पीड़ा दिन रात हृदय को व्याकुल करती रहती है। श्री नृसिंहाश्रम जी मुस्कुराए। उन्होंने कहा, श्री ठाकुर जी पर विश्वास रखो, सब मंगलमय होगा। किंतु तारा जी का हृदय अभी भी आश्वस्त नहीं हुआ। उन्होंने भावावेश में कहा, यदि सब कुछ ठाकुर जी ही करेंगे तो फिर संतों के चरणों में आने का क्या लाभ? तारा जी के वचन सुनकर श्री नृसिंहाश्रम जी कुछ क्षण मौन हो गए। उन्होंने नेत्र बंद कर अपने इष्ट श्री स्वामिनी जी का स्मरण किया। उसी समय उनकी अंतर्दृष्टि में एक अद्भुत दिव्य दृश्य प्रकट हुआ। उन्होंने देखा कि श्री स्वामिनी श्री राधा जी अपने कर कमलों में श्री श्याम सुंदर की मधुर मुरली धारण किए हुए हैं। तभी उस दिव्य वंशी से एक अलौकिक मधुर स्वर प्रकट हुआ और उस स्वर ज्योति से एक दिव्य बालक का आविर्भाव होता दिखाई दिया। उस अद्भुत दर्शन से श्री नृसिंहाश्रम जी समझ गए कि स्वयं श्री युगल सरकार की वंशी का प्रेममय स्वर पृथ्वी पर बाल रूप में अवतरित होने वाला है। नेत्र खोलकर वे अत्यंत प्रसन्न हुए और तारा जी से बोले, देवी, चिंता मत करो, तुम्हारे यहाँ एक असाधारण दिव्य पुत्र का अवतरण होगा जो संसार में प्रेम भक्ति का प्रचार करेगा। समय बीतता गया। कुछ ही समय पश्चात तारा जी गर्भवती हुईं। गर्भधारण के साथ ही उनके भीतर एक अद्भुत परिवर्तन आने लगा। उनका मन निरंतर वृंदावन की ओर आकर्षित रहने लगा। रात्रि में उन्हें यमुना जी के दर्शन होते। कभी गिरिराज गोवर्धन दिखाई देते, कभी वंशी की मधुर ध्वनि सुनाई देती। उनका संपूर्ण चित्त वृंदावनमय हो गया। अंततः उन्होंने श्री व्यास मिश्र से कहा, मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि ठाकुर जी मुझे वृंदावन बुला रहे हैं। मेरा मन वहां जाने के लिए अत्यंत व्याकुल है। श्री व्यास मिश्र ने राजा से अनुमति प्राप्त की। संयोगवश राजा भी उसी दिशा में यात्रा करने वाले थे। अतः उन्होंने तारा जी के लिए विशेष व्यवस्था कर दी। सैनिकों और सेवकों के साथ यात्रा प्रारंभ हुई और कुछ समय पश्चात वह क्षण आया जब तारा जी ने प्रथम बार वृंदावन धाम की पावन भूमि पर चरण रखा। वृंदावन की वायु ने जैसे उनके हृदय को शांत कर दिया। उन्होंने यमुना जी को प्रणाम किया, किंतु जब वापसी का समय आया तभी एक अद्भुत घटना घटी। मार्ग में स्थित बाद ग्राम के समीप अचानक तारा जी को असहनीय प्रसव पीड़ा होने लगी। उसी समय श्री व्यास मिश्र जी के जीवन में परम मंगलमयी शुभ सूचना का आगमन हुआ। चारों ओर मंगल ध्वनियां गूंजने लगीं और फिर
उस शुभ घड़ी में उस पावन भूमि पर प्रेमावतार श्री राधा वल्लभ संप्रदाय के भावी आचार्य महाप्रभु श्री हित हरिवंश जी का दिव्य प्राकट्य हुआ। किंतु एक विचित्र बात हुई। बालक ने नेत्र नहीं खोले। सभी आश्चर्यचकित थे। तभी वहां उपस्थित भक्तों ने एक स्वर में पुकारना प्रारंभ किया, राधे 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 राधे। और जैसे ही श्री राधा नाम का उच्चारण हुआ, दिव्य बालक ने धीरे धीरे अपने नेत्र खोल दिए, मानो संसार को यह संदेश दे रहे हों कि उनका संपूर्ण जीवन श्री राधा नाम और श्री राधा प्रेम के लिए ही समर्पित होने वाला है। महाप्रभु श्री हित हरिवंश जी के दिव्य प्राकट्य के पश्चात संपूर्ण परिवार आनंद में डूब गया। श्री व्यास मिश्र जी और माता तारा जी अपने पुत्र को देखकर बार बार प्रभु का धन्यवाद करते। ये कोई साधारण बालक नहीं थे। ये श्री राधा वल्लभ संप्रदाय में श्री श्याम सुंदर की अधरों से सुशोभित दिव्य मुरली के अवतार माने जाते हैं, जिनका प्राकट्य श्री राधा नाम और निकुंज प्रेम के प्रचार के लिए हुआ। समय धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। 6 मास बीत गए, किंतु एक बात सबको आश्चर्यचकित कर रही थी। बालक हरिवंश न तो रोते थे, न हंसते थे, न कोई सामान्य बालकों जैसी ध्वनि निकालते थे। वे केवल शांत भाव से सबको निहारा करते, मानो किसी और ही लोक की स्मृतियों में खोए हों। उसी समय एक दिन पुनः श्री नृसिंहाश्रम जी उनके गृह पधारे। ज्यों ही उन्होंने बालक को अपनी गोद में लिया, उनकी आंखों में दिव्य तेज चमक उठा। उन्होंने अनुभव किया, ये कोई सामान्य आत्मा नहीं, ये तो स्वयं निकुंज रस का अवतरण है। और तभी एक अद्भुत चमत्कार हुआ। 6 मास का वो बालक अचानक बोलने लगा, किंतु उनके मुख से कोई बाल सुलभ ध्वनि नहीं निकली। न माँ, न पिता, न कोई साधारण शब्द, बल्कि उनके श्रीमुख से दिव्य संस्कृत श्लोकों की धारा प्रवाहित होने लगी। ऐसे श्लोक जिन्हें सुनकर बड़े बड़े विद्वान भी विस्मित हो जाएं। ऐसे श्लोक जिनमें श्री राधा कृष्ण की अति गोपनीय निकुंज लीलाओं का वर्णन था। समस्त गृह स्तब्ध रह गया। किसी को विश्वास नहीं हो रहा था कि 6 महीने का बालक इस प्रकार बोल सकता है। किंतु श्री नृसिंहाश्रम जी सब समझ चुके थे। वे तत्काल आसन लगाकर बैठ गए और एक एक शब्द लिखना प्रारंभ कर दिया। बालक हरिवंश लगातार बोलते रहे। उन्होंने कुल 270 श्लोक का दिव्य प्राकट्य हुआ। जब अंतिम श्लोक समाप्त हुआ, तब बालक पुनः मौन हो गए और उसके बाद वे सामान्य बालकों की भांति बोलने लगे। समय बीतता गया। अब बालक हरिवंश 5 वर्ष के हो चुके थे। उनकी सबसे प्रिय जगह थी मंदिर। वे घंटों मंदिर के एक कोने में बैठकर अपने पिता को ठाकुर जी की सेवा करते देखते रहते। कैसे स्नान कराया जाता है, कैसे श्रृंगार होता है, कैसे भोग लगाया जाता है, कैसे आरती की जाती है। उनकी दृष्टि हर क्षण ठाकुर जी पर ही लगी रहती। जब कभी उन्हें प्यास लगती तो वे पहले चरणामृत ग्रहण करते। उनके मन में सदैव एक ही इच्छा रहती, कब पिताजी मुझे भी ठाकुर जी की सेवा का अवसर देंगे। ग्राम के बालकों के साथ भी उनकी लीलाएं अत्यंत अद्भुत थीं। जब अन्य बच्चे सामान्य खेल खेलते, तब हरिवंश जी श्री राधा कृष्ण की लीलाओं का अभिनय करवाते। किसी सांवले बालक को श्री कृष्ण बनाते, किसी गौर वर्ण बालक को श्री राधा बनाते, नृत्य करवाते और स्वयं प्रेम विभोर होकर उनके चरणों में गिर पड़ते। कई बार गांव की स्त्रियां शिकायत लेकर आती, व्यास जी आपका पुत्र हमारे लड़कों को राधा बनाकर सजाता है। माता पिता यह सुनकर मुस्कुराते, किंतु उनके हृदय में आश्चर्य भी होता। इतनी छोटी आयु में ऐसा अद्भुत प्रेम, ऐसा गहन भाव, ये किसी साधारण बालक का कार्य नहीं हो सकता था। धीरे धीरे हरिवंश जी का मन संसार से हटकर वन की ओर आकर्षित होने लगा। अब वे अक्सर अकेले जंगलों में चले जाते। वहां घंटों वृक्षों को निहारते रहते, मानो किसी की खोज कर रहे हों। एक दिन उन्हें 2 विशेष वृक्ष दिखाई दिए। एक वृक्ष त्रिभंग मुद्रा में झुका हुआ था, मानो स्वयं श्याम सुंदर खड़े हों। दूसरा वृक्ष अत्यंत कोमल और सीधा था, मानो स्वयं किशोरी जी विराजमान हो। हरिवंश जी का हृदय पुलकित हो उठा। उन्होंने उन दोनों वृक्षों को ही श्री राधा कृष्ण का स्वरूप मान लिया। प्रतिदिन वहां जाते, फूल चुनते, मालाएं बनाते, श्रृंगार करते, फल अर्पित करते, आरती उतारते, भजन गाते और घंटों उनकी सेवा में लगे रहते। मंदिर में इन दिनों एक अत्यंत अद्भुत लीला प्रकट होने लगी। श्री व्यास मिश्र जी प्रतिदिन बड़े प्रेम से ठाकुर जी का श्रृंगार करते
विविध प्रकार के भोग अर्पित करते और सेवा पूर्ण कर पर्दा लगा देते। किंतु जब कुछ समय पश्चात पुनः मंदिर में प्रवेश करते तो सब कुछ बदला हुआ दिखाई देता। ठाकुर जी का श्रृंगार पहले जैसा नहीं रहता। भोग के स्थान पर वन के फल दिखाई देते। प्रारंभ में श्री व्यास मिश्र जी कुछ समझ नहीं पाए, किंतु धीरे धीरे उनके हृदय में ये भाव जागृत हुआ कि ये कोई सामान्य घटना नहीं, अपितु अवश्य ही किसी दिव्य लीला का संकेत है। एक दिन उन्होंने इस रहस्य को जानने का निश्चय किया और चुपचाप बालक हरिवंश जी का अनुसरण करने लगे। वन के भीतर पहुंचकर उन्होंने जो दृश्य देखा, उसे देखकर उनका हृदय प्रेम से द्रवित हो उठा। उन युगल वृक्षों के चरणों में, जिन्हें हरिवंश जी स्वयं श्री श्यामा श्याम का स्वरूप मानते थे, वे अत्यंत प्रेम और तन्मयता से सेवा कर रहे थे। तभी व्यास जी समझ गए कि यह कोई साधारण बालक नहीं, बल्कि इनके हृदय में स्वयं श्री स्वामिनी जी का अहेतुकी प्रेम प्रकट हो चुका है। उस दिन के बाद श्री व्यास मिश्र जी ने हरिवंश जी को मंदिर की सेवाओं में अधिक सम्मिलित करना प्रारंभ कर दिया। एक दिन शरद पूर्णिमा का पावन महोत्सव आया। मंदिर में उस दिन अलौकिक श्रृंगार हुआ। श्री ठाकुर जी श्वेत वस्त्रों से विभूषित थे। उनके श्री मस्तक पर श्वेत मुकुट सुशोभित था। उसी समय बालक हरिवंश जी पंखा सेवा में निमग्न थे। सेवा करते करते उनका मन धीरे धीरे भाव समाधि में प्रवेश कर गया और बाह्य चेतना लुप्त होने लगी। तभी उनके अंतःकरण में एक अद्भुत निकुंज लीला प्रकट हुई। उन्होंने देखा कि एक दिव्य कुंज में श्री प्रिया जी और श्री लाल जी विराजमान हैं। मधुर संगीत की स्वर लहरियां गूंज रही हैं और प्रेम रस की अमृत धारा संपूर्ण वातावरण को सरस बना रही है। हरिवंश जी भी उस लीला में प्रवेश कर गए और अत्यंत विनय तथा प्रेम से युगल सरकार की सेवा करने लगे। उनकी निष्कपट सेवा से प्रसन्न होकर स्वयं श्री स्वामिनी जी ने अपने श्रीअंग की चुनरी उतारकर उनके ऊपर डाल दी और श्री श्याम सुंदर ने अपने कंठ की मोतियों की माला उन्हें प्रदान कर दी। माता तारा जी और श्री व्यास मिश्र जी ने देखा कि मंदिर में ठाकुर जी को जो दिव्य वस्त्र धारण कराए गए थे, वही वस्त्र अब हरिवंश जी के शरीर पर सुशोभित है। उनके गले में भी वही मोतियों की माला विराजमान है जो अभी कुछ क्षण पूर्व ठाकुर जी के कंठ की शोभा बढ़ा रही थी। ये दृश्य देखकर माता पिता की आंखों से प्रेमाश्रुओं की धारा बह निकली। वे समझ गए कि ये बालक केवल प्रभु का भक्त नहीं, बल्कि स्वयं श्री युगल सरकार की विशेष कृपा का पात्र है। इसी प्रकार एक दिन महाप्रभु श्री हित हरिवंश जी के हृदय में अपने प्रियतम के दर्शन की ऐसी तीव्र उत्कंठा जागृत हुई। रात्रि का समय था। वे बार बार अश्रुपूरित नेत्रों से ठाकुर जी को पुकारते हुए विनय कर रहे थे, कब मुझ पर कृपा होगी, कब मुझे आपकी सेवा का सौभाग्य प्राप्त होगा, अब यह विरह सहन नहीं होता। इस प्रकार विलाप करते करते उनकी आंख लग गई। तभी उन्हें एक अद्भुत दिव्य स्वप्न का अनुभव हुआ। उन्होंने देखा कि स्वयं उनके आराध्य श्री ठाकुर जी उनके सम्मुख प्रकट हैं। श्री ठाकुर जी ने स्नेहपूर्वक कहा, हरिवंश, हम जहां इस समय विराजमान हैं, वो एक प्राचीन कुआं है जो ग्राम के पीछे स्थित है। हमारे दिव्य स्वरूप के दर्शन करने के लिए प्रातः काल वहां पधारिए, हम आपकी प्रतीक्षा करेंगे। इतना कहकर प्रभु अंतर्धान हो गए। जैसे ही सूर्यदेव की प्रथम किरण पृथ्वी पर पड़ी, वे तत्काल उस पुराने कुएं की ओर चल पड़े। वहां कुछ बालक पहले से खेल रहे थे। महाप्रभु कुएं के समीप पहुंचे, भीतर दृष्टि डाली और बिना एक क्षण का विलंब किए सीधे कुएं में उतर गए। ये देखकर बालक भयभीत हो उठे और पूरे ग्राम में समाचार फैल गया, हरिवंश कुएं में गिर गए। सुनते ही ग्रामवासी श्री व्यास मिश्र जी और माता तारा जी व्याकुल होकर वहां पहुंचे। कुआं भीतर से पूर्णतः सूखा था और उसके मध्य में बालक हरिवंश जी अत्यंत आनंद मग्न भाव से विराजमान थे। उनके श्रीवक्ष से एक दिव्य विग्रह लगा हुआ था, जिसे वे बार बार अपने हृदय से लगा रहे थे। उनके नेत्रों से प्रेमाश्रुओं की धारा प्रवाहित हो रही थी। ऐसा प्रतीत होता था मानो युगों से बिछुड़े अपने प्रियतम का मिलन आज पूर्ण हुआ हो। उसी समय एक और अद्भुत लीला प्रकट हुई। जो कुआं वर्षों से सूखा पड़ा था, उसमें अचानक जल प्रकट होने लगा। वह जल धीरे धीरे ऊपर उठने लगा। ऐसा अनुभव हो रहा था मानो स्वयं श्री यमुना महारानी इस दिव्य मिलन की साक्षी बनकर अपने कर कमलों में महाप्रभु और उनके प्रियतम को धारण करने आई हों। जल की धारा
अत्यंत कोमलता से ऊपर उठी और महाप्रभु को उस दिव्य विग्रह सहित कुएं के मुख तक ले आई। जब वे बाहर आए तब समस्त ग्राम प्रेम और विस्मय से भर उठा। किसी के मुख से श्री राधे का कीर्तन फूट पड़ा। श्री व्यास मिश्र जी ने जैसे ही उस दिव्य स्वरूप के दर्शन किए, उनकी आंखों से अश्रुधारा बह निकली। वे समझ गए कि आज स्वयं ठाकुर जी ने अपने को उनके पुत्र के निर्मल प्रेम के अधीन कर दिया है। वह कोई साधारण विग्रह नहीं था, वे थे श्री राधा नवरंगी लाल जी, महाप्रभु के प्राण वल्लभ, उनके जीवन का आधार, उनके प्रेम का आश्रय और उनकी साधना का परम लक्ष्य। उस दिन से महाप्रभु श्री हित हरिवंश जी का संपूर्ण जीवन बदल गया। अब उनकी प्रत्येक श्वास श्री राधा नवरंगी लाल जी की सेवा को समर्पित हो गई। प्रातःकाल से लेकर रात्रि पर्यंत वे अपने प्रियतम के जागरण, कीर्तन और सेवा में ही निमग्न रहने लगे। ऐसा प्रतीत होता था मानो सेवक और सेव्य के मध्य का भेद ही मिट गया हो। समय अपनी गति से आगे बढ़ता रहा। बाल्यकाल की लीलाएं अब तरुण भाव की ओर अग्रसर होने लगी। महाप्रभु का तेज, उनकी विनम्रता, उनकी मधुर वाणी और उनकी अनुपम भक्ति दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। जहां एक ओर उनका बाह्य स्वरूप विकसित हो रहा था, वहीं दूसरी ओर उनके अंतःकरण में श्री स्वामिनी जी और श्री राधा नवरंगी लाल जी के प्रति प्रेम और अधिक गहन होता जा रहा था। अब उनका अधिकांश समय सेवा, भजन, स्मरण और रसमयी कथाओं में व्यतीत होने लगा। ग्रामवासी उनके दर्शन मात्र से शांति का अनुभव करते। जो भी उनके समीप आता वह उनके श्रीमुख से श्री जी और लाल जी की मधुर महिमा सुनकर भाव विभोर हो उठता। किंतु महाप्रभु के लिए संसार का प्रत्येक कार्य केवल एक ही उद्देश्य से, अपने प्रिय श्री राधा नवरंगी लाल जी की सेवा को और अधिक संपन्न करना। कालांतर में श्री रुक्मिणी जी के साथ उनका मंगलमय विवाह संपन्न हुआ। विवाह के पश्चात भी उनके जीवन का केंद्र न बदला। अब श्री रुक्मिणी जी भी उसी प्रेममयी सेवा में सहभागी बन गई। दोनों मिलकर अपने आराध्य श्री राधा नवरंगी लाल जी की सेवा में निरंतर निमग्न रहने लगे। आगे चलकर उनके यहाँ 2 पुत्रों और 1 पुत्री का जन्म हुआ। किंतु गृहस्थ जीवन के मध्य भी उनका वास्तविक धन, उनका वास्तविक आश्रय और उनके जीवन का वास्तविक केंद्र केवल एक ही रहा, श्री राधा नवरंगी लाल जी की प्रेममयी सेवा। किंतु एक रात्रि वह शुभ क्षण भी आ पहुंचा। स्वप्न में स्वयं श्री स्वामिनी जी प्रकट हुई। महाप्रभु भाव विह्वल होकर उनके श्री चरणों में नत हो गए। तब श्री जी ने अत्यंत मधुर स्वर में आज्ञा प्रदान की, हरिवंश, अब समय आ गया है। हमारा प्रिय वृंदावन आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। अब ब्रज धाम पधारिए। वह हमारी एक विशेष लीला आपके द्वारा प्रकट होने की प्रतीक्षा कर रही है। श्री स्वामिनी जी की ये आज्ञा सुनते ही महाप्रभु का हृदय प्रेम, आनंद और विरह के मिश्रित भावों से भर उठा। वे समझ गए कि अब जीवन का एक नया अध्याय आरंभ होने जा रहा है। प्रातःकाल उन्होंने अपने परिवारजनों को ये दिव्य आदेश सुनाया। श्री राधा नवरंगी लाल जी से आज्ञा प्राप्त की, परिवारजनों को प्रणाम किया और अपने कुछ प्रिय भक्तों एवं सहयात्रियों के साथ ब्रजधाम की यात्रा के लिए प्रस्थान किया। मार्ग भर उनके श्रीमुख पर हरिनाम का संकीर्तन था, हृदय में श्री स्वामिनी जी का स्मरण था और नेत्रों में वृंदावन धाम के दर्शन की उत्कंठा। वृंदावन की ओर प्रस्थान करते हुए एक रात्रि महाप्रभु श्री हित हरिवंश जी चिड़थावल ग्राम में विश्राम हेतु रुके। रात्रि के अंतिम प्रहर में उन्हें दिव्य दर्शन हुए। स्वयं श्री स्वामिनी जी प्रकट होकर बोली, हरिवंश, इस ग्राम में आत्मदेव नामक एक ब्राह्मण रहते हैं। उनके यहाँ हमारा अति प्रिय स्वरूप श्री राधा वल्लभ लाल जी विराजमान है। प्रातःकाल वहां जाओ। अब समय आ गया है कि वे वृंदावन पधारे। प्रातःकाल महाप्रभु आत्मदेव जी के गृह पहुंचे। आत्मदेव जी कोई साधारण ब्राह्मण नहीं थे। उन्होंने वर्षों तक भगवान सदाशिव की कठोर आराधना की थी। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर स्वयं आशुतोष भगवान प्रकट हुए और वर मांगने को कहा। आत्मदेव जी ने विनम्रता से निवेदन किया, प्रभु, मुझे वही प्रदान कीजिए जो आपको सर्वाधिक प्रिय है। उनकी इस निष्काम प्रार्थना से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने अपने आराध्य, अपने प्राण वल्लभ श्री राधा वल्लभ लाल जी का दिव्य विग्रह उन्हें प्रदान किया और उनकी सेवा का आदेश दिया। वर्षों तक आत्मदेव जी
प्रेम पूर्वक श्री राधा वल्लभ जी की सेवा करते रहे। किंतु जिस रात्रि महाप्रभु को श्री जी की आज्ञा प्राप्त हुई, उसी रात्रि आत्मदेव जी को भी स्वप्न में आदेश मिला, आत्मदेव, हमारा प्रिय सेवक हरिवंश कल तुम्हारे पास आएगा। अब हमारी इच्छा वृंदावन जाने की है, हमें उसे समर्पित कर देना। जब महाप्रभु और आत्मदेव जी का मिलन हुआ, तब दोनों ने अपने अपने दिव्य स्वप्न सुनाए। अब स्पष्ट हो गया कि यह सब स्वयं ठाकुर जी की इच्छा से हो रहा है। तत्पश्चात श्री राधा वल्लभ जी ने एक और आज्ञा प्रदान की। उनकी इच्छा से आत्मदेव जी की दोनों कन्याओं का विवाह महाप्रभु श्री हित हरिवंश जी के साथ संपन्न हुआ। यह कोई सांसारिक घटना नहीं, अपितु स्वयं ठाकुर जी द्वारा रचित एक दिव्य लीला थी। विवाह के पश्चात आत्मदेव जी ने अश्रुपूर्ण नेत्रों से अपने आराध्य श्री राधा वल्लभ लाल जी को हृदय से लगाकर महाप्रभु को समर्पित कर दिया। महाप्रभु ने भी श्री राधा वल्लभ जी को अपने वक्षस्थल से लगा लिया। उनके रोम रोम में प्रेम और आनंद की तरंगे दौड़ उठी। इस प्रकार महाप्रभु श्री हित हरिवंश जी अपनी पत्नियों, सेवकों, भक्तों तथा सर्वप्रिय श्री राधा वल्लभ लाल जी को साथ लेकर वृंदावन धाम की ओर प्रस्थान कर गए। जैसे ही उन्होंने वृंदावन की सीमा में प्रवेश किया, वे भूमि पर दंडवत गिर पड़े। महाप्रभु श्री हित हरिवंश जी ने सर्वप्रथम अपने आराध्य श्री राधा वल्लभ लाल जी को यमुना महारानी के पावन तट के समीप स्थित श्री मदन टेर की दिव्य ऊंची टीली पर विराजमान किया। यही वह पावन स्थल था जहां महाप्रभु ने अपने प्रियतम के श्री चरणों की सेवा का प्रारंभ किया। श्री राधा जी की विशेष कृपा से महाप्रभु को दिव्य अनुभूति हुई। उन्होंने अनुभव किया कि यह संपूर्ण वृंदावन, प्रत्येक कुंज, प्रत्येक पवन और प्रत्येक कण श्री राधा के प्रेम से स्पंदित है। उसी अनुभूति से उनके हृदय में वो दिव्य सिद्धांत प्रकट हुआ जो आगे चलकर श्री राधा वल्लभ संप्रदाय का आधार बना। प्रेम ही साधन है, प्रेम ही साध्य है और श्री राधा ही उस प्रेम की परम अधिष्ठात्री हैं। इस प्रकार वृंदावन में श्री राधा वल्लभ जी की सेवा के साथ एक नई प्रेम धारा का प्राकट्य हुआ, जिसे आज संसार श्री राधा वल्लभ संप्रदाय के नाम से जानता है। कि इस संप्रदाय के आदि गुरु कोई मनुष्य नहीं, बल्कि स्वयं श्री वृषभानु नंदिनी श्री स्वामिनी जी महारानी हैं। महाप्रभु श्री हित हरिवंश जी स्वयं को भी श्री जी का दास, सखी और कृपा पात्र ही मानते थे। श्री हित हरिवंश महाप्रभु की जय, श्री राधा वल्लभ लाल की जय, श्री स्वामिनी जी महारानी की जय।